What's up guys, welcome back to our channel The Himalayan Spirit. मेरा नाम है पार्थ and I hope you guys are doing well. So this is some morning from Ghagaria village. You can see the sunrise और पीछे beautiful mountains और east side beautiful clouds. So for today's plan we have to go to the Valley of Flowers. काफ़ी देर में उठे, आज बहुत थक गए थे कल, तो 7:30 बजे उठे हैं, लेट हो गई है, धूप भी आ गई है। तो अभी फटाफट जो कैंप है हमारा उसको पैकअप करके थोड़ा सा नाश्ता करके निकलते हैं यहाँ से। मिलते हैं आपको आगे। तो अभी नाश्ते में बनाया जा रहा है पुलाव। पनीर है, आलू है, प्याज है, टमाटर है और यहाँ कुकर चढ़ चुका है विद सम व्यू। फाइनली हम निकल रहे हैं द वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए और घाघरिया विलेज पूरा खाली है, सब सुनसान, एक आवाज़ ही नहीं आ रही है। और जिस होटल की छत में हमने कैंप किया था वो बंदा भी गायब है। हमें अपना सामान कहीं रखवाना था क्योंकि वहाँ स्टे नहीं कर सकते, तो इधर देखते हैं कि रखवाएंगे। सो पीछे शॉप थी, वहाँ पे सारा सामान रखवा दिया है अच्छे से। और पहाड़ी होने का फ़ायदा है, गढ़वाली होने का फ़ायदा, अच्छे से प्यार से बात करो, वो रख लेते। सो द ट्रैक इज़ फाइनली ऑन। अभी सामने जाके परमिट बनवाना है वैली जाने का, उसके बाद जाते हैं, चलते हैं धीरे धीरे। बहुत लेट हो चुकी है, 10:30 हो रहा है, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे घूमने आए थे सब निकल चुके हैं, हम सबसे लेट हैं। सो अ क्विक वेदर अपडेट। अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बादल बिल्कुल पहाड़ों के पास पास लगे हैं और पूरा आसमान ऐसे ब्लू है। तो कल के मुकाबले अभी काफ़ी धूप होने वाली है। और एक ये हो गया है कि सनस्क्रीन जो थी वो हमने अपने रक्सैक में छोड़ दी है, तो पूरा बढ़िया से टैनिंग होने वाली है। सो वी हैव रीच्ड टू द डाइवर्जन, वहाँ जहाँ से फूलों की घाटी अलग हो जाती है और हेमकुंड साहिब का रास्ता अलग हो जाता है। सो दिस इज़ द प्लेस, फूलों की घाटी यहाँ से 3 किलोमीटर है एंड दिस इज़ द वे टू हेमकुंड साहिब। सो यहाँ पे लिखी है एंट्री फ़ी फॉर इंडियंस इट्स 150 रुपीज़ एंड फॉर फॉरेनर्स 600 रुपये लिखा हुआ है। और आगे कहीं जाके हमारी एंट्री होगी तो वहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ेगी और फिर जाएंगे आगे। अभी जैसे आप आए हैं यहाँ से तो मतलब सेम अभी 1 किलोमीटर आगे ब्रिज तक, पक्के ब्रिज तक जाना आपको। पक्का ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको 1.5 से 1.25 किलोमीटर आपको स्टीप चढ़ाई, स्टीप और जिगजैग में मिलेगी। वो क्रॉस करने के बाद आपको 100 किलोमीटर और जाना। उसके बाद मैन वैली, वहाँ पे एक कच्चा ब्रिज आएगा, ब्रिज बना हुआ। वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद वैली स्टार्ट होती। वैली 5 किलोमीटर फैली, आप पे डिपेंड करता आप कहाँ तक जा पाते हैं। आप मैक्सिमम वहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे जाके मेरी ग्रेव है, वहाँ एक ग्रेव यार्ड के जाता है, एक टिपरा घर के लिए आपको ग्रेव तक जाना। और टाइमली आपको जहाँ से 1:30-2 बज जाएगा, वहाँ से रिटर्न होना 4:30 बजे तक यहाँ पे एग्जिट होना। तो 4 बजे तक आना है ना? 4:30 बजे तक आपको यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। सो वी आर नाउ एट द चेक पोस्ट, जो फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको कोविड टेस्ट नेसेसरी है, कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आने से पहले RT-PCR दिखानी पड़ेगी और 150 रुपीज़ चार्जेस है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा एंड ई पास तो नहीं मांगा हमसे, खैर बट बनवा लीजिएगा। कितनी थकान लगी? थकान लग रही है यार, काफ़ी थकान लग रही है। तो फिलहाल अभी हम गगरिया से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आगे चुके हैं
और धीरे धीरे मतलब माउंटेन्स क्लियरली दिख रहे हैं, वैली एक्सपेंड होती हुई दिख रही है। कैन सी सामने, कैन सी द माउंटेन्स फिर, और नीचे वैली। इट्स ब्यूटीफुल। अभी अचानक से बारिश होने लगी है, तो कैमरा वैमरा सब पैक करके पोंचो निकाल के ट्रैक शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं चाहते कैमरा कहीं से भी ख़राब हो। ईशान पोंचो पहन रहा है। ये धूप भी लगी हुई है और बारिश भी हो रही है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। काफ़ी दूर चलने के बाद अभी यहाँ से ग्लेशियर्स और बुग्याल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। I'll show you. That's दीक्षांत, और ये जो स्ट्रेच है, दिस इज़ सो डैम ब्यूटीफुल मैन। और मैं अभी बहुत गलत जगह पे खड़ा हूँ वैसे। दिस इज स्लाइड जोन, जल्दी जाना चाहिए आगे थोड़ा बहुत। सी, दिस इज सो डैम ब्यूटीफुल मैन। काफ़ी लोग पूछते हैं ना, तुम लोग ट्रैकिंग क्यों करते हो, क्या है इसमें इतना सामान लेके, क्या क्यों चढ़ते हो, मतलब फॉर दिस मैन, फॉर दिस। हम जो स्टीप क्लाइंब था वो हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा रास्ता अच्छा है। इसके बाद लगभग 1 किलोमीटर्स के बाद, 1.5 किलोमीटर्स के बाद वैली स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसका जो स्प्रेड है 5 किलोमीटर्स के राउंड है। एक खुशबू होती है ना फूलों की, वो आने लगी है। बहुत प्लेजेंट सी अरोमा आ रही है। तो लगभग अभी 2 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली ये फॉरेस्ट वाला एरिया ख़त्म हो रहा है, और सामने से जो ट्रेल देख रहे हो उसके आगे से वैली शुरू होगी, जो मतलब पूरी ओपन वैली है। एंड देयर इज दिस थिंग आई एम रियली हैप्पी अबाउट कि यहाँ पे मतलब जो घगरिया से यहाँ तक मुझे अभी तक एक भी प्लास्टिक की कोई भी चीज़ नहीं मिली है। दैट्स वेरी 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 गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम जो भी कूड़ा होता है सब अपना अच्छे से डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी यार कि मतलब जो घगरिया से यहाँ तक मैंने लिटरली एक भी पॉलीथीन नहीं देखी है। दैट्स टू कूल। Just look at the view, man. Just look at the view. This is so damn awesome. कितना ओपन है यार. Look at those mountains, man. तो जो ये जगह है जहाँ से मतलब ये फॉरेस्ट खत्म हुआ था और ये शुरू हो रहा है, ये ग्लेशियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस ग्लेशियर पॉइंट क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर का पानी बह के आ रहा है पीछे, जी। तो दिस इज ग्लेशियर पॉइंट। ओके, हाँ हेलो, पहुंच गए? पहुँच गए। लेट आ रहे हो आप लोग? हाँ थोड़ा टाइम हो गया खाना वाना बनाने में। हो गया, हुआ है पूरा? बस आगे तक काफी अच्छा, कितना है टोटल? अभी थोड़ा शायद कुछ किलोमीटर और होगा, 4-5 किलोमीटर था। कुछ देर बैठकर टिपरा ग्लेशियर और प्रकृति के नज़ारों का आनंद लें। ब्लू पॉपी क्षेत्र, और ये ब्लू पॉपी क्षेत्र इतना मतलब एग्जैक्ट बताऊँ कैसे बताऊँ, देखो दैट्स द ब्लू पॉपी, कैन सी। और शायद आई एम नॉट श्योर ये टिपरा ग्लेशियर है। अब फाइनली हम आ चुके हैं इस वाली पहाड़ की तरफ। पहले हम इधर थे, ठीक है, और यहाँ से शुरू होता है वैली ऑफ फ्लावर्स। इस पुल को क्रॉस करने के बाद आपका वैली ऑफ फ्लावर्स शुरू हो जाता है। एंड दिस इज सो ऑसम मैन। फूल लगे हुए हैं दोनों साइड। इधर है सम ब्लू फ्लावर्स, इधर भी सम ब्लू फ्लावर्स, और हर जगह पूरा ग्रीन ग्रीन है। दीक्षांत पानी भर रहा है। सो फाइनली वी आर इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, और बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। इस साइड है पीछे, बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। शो यू, सी the red ones, the blue ones, white ones.
अभी मैं वैली ऑफ फ्लावर्स पे हूँ, मतलब हर जगह छोटे छोटे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे झरने हैं इधर सामने, यू कैन सी, लेट्स शो यू फ्लावर्स, मैन व्हाट अ ब्यूटी, इतना खूबसूरत यार, आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस लाइक दिस, सी एंड लुक एट दैट माउंटेन, ये ना इट्स प्लेइंग हाइड एंड सीक विद अस, कभी छुप जाता है कभी सामने आ जाता है, पर वो वाला ग्लेशियर दैट्स टू स्टबर्न, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है भाई, चेहरा ही नहीं दिखाया यार शुरू से। This view, man. तो अभी मैं आपको ट्रेल दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर ट्रेल है भाई यहाँ पे, जस्ट वॉच दिस, वॉच द ट्रेल, और इधर से भी देख लीजिए, है ना खूबसूरत। Just look at these. अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजने वाला है मतलब, और हमें इंस्ट्रक्शन थे कि 2:30 बजे तक वापस निकल जाना वैली ऑफ फ्लावर्स से। फिर भी हम 10-15 मिनट थोड़ा और आगे ट्रेल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब थोड़ा और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो ऊपर जो माउंटेन्स दिख रहे थे वहाँ पे जो भी क्लाउड्स लगे हुए थे सारे नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, और ठंड बढ़ती जा रही है। स्टिल वी आर गोइंग। बाकी अभी तक मतलब जितने भी लोग गए थे वो सब वापस आ चुके हैं, और सब ने एक चीज़ बोली है कि यहाँ पे भालू का डर है, भगवान करे ना मिले। बाकी दिस इज सो डैम ब्यूटीफुल गाइस। I'll give you the 360 view of this valley, okay? Starting from here, just look at this, okay? So we were on our way back to the घिंगरिया, और वैली ऑफ फ्लावर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हम लोगों ने पॉन्चो ओढ़ लिया है, लेकिन ठंड भी बढ़ रही है और हमारे पास जैकेट नहीं है। बी केयर। तो बात ही धीरे धीरे चलते हैं, पहुँचते हैं फटाफट। बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड बारिश भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब वही पहुंचने वाले हैं, मतलब यहाँ से कितना 2 किलोमीटर हो गया ना, समथिंग लाइक दैट। तो इट्स अबाउट टाइम टू एंड दिस व्लॉग। हमें काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। बारिश वाला पार्ट इज़ ओके, मतलब ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, कभी कभी होती है कभी नहीं होती है, तो इट्स ओके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं सब सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। So do hit that subscribe button on that note, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको अगले एडवेंचर में। Till then, टाटा बाय बाय, टेक केयर।